हमारे साथ आर.एस. शर्मा जी हैं। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, इस बार बाराबंकी का लोकसभा का क्या माहौल है? क्या समीकरण बन रहे हैं इस वक्त? क्योंकि गठजोड़ सपा और कांग्रेस का हो गया है। क्योंकि सपा का प्रत्याशी तो अब लड़ना नहीं है, तो आप भी जानते हैं। और सपा से हमेशा पासी बिरादरी पे ही दांव लगाती आई है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट चली गई है, तो कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बार जातीय समीकरण यहाँ का क्या बता रहा है? देखिए, जातीय समीकरण ये है कि जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, तो कुछ कांग्रेस के अंधभक्त लोग अभी भी हैं जो पार्टी के नाम पे ही वोट देते हैं। उनको विकास से या जनता से कोई मतलब नहीं है। और रही बात बसपा की, तो बसपा में भी इसी तरह हर पार्टी में है। अंधविश्वास हर पार्टी में है। हर लमसम में 40% अंधभक्त हर पार्टी के लोग, भाजपा के भी हमारे हैं। जी। वो विकास करते हैं या नहीं करते हैं, जनता का हित पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं, तो उस पर जो है वो अंधभक्ति, खाली हमको कमल का फूल चाहिए, या हमें साइकिल चाहिए, हमें हाथी चाहिए, या हमें पंजा चाहिए। हमें उस पार्टी का विकास के लिए आगे बढ़ाना है कि जो समाज को और देश को दोनों को सही से सुचारू रूप से संचालन कर सके। ठीक, तो अंधभक्ति पे तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, जैसे तनुज पुनिया जी को आपका ये मामला हो रहा है, तो कुछ वोट बैंक इनके मुस्लिम बिरादरी की भी हैं, कुछ वोट इनके जातिवाद पे आ सकती हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने अच्छा काम किया है। मैं आज भी उनका सराहनीय काम कर रहा हूँ। उन्होंने पीएल पुनिया ने जिले को मतलब नाम काम किया है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। तो जहाँ तक देखा जाए तो इनके कुछ चांसेस आ सकते हैं। विकास पुरुष आप तो पीएल पुनिया ने काम किया है, सही बात है, काम किया। लेकिन पीएल पुनिया अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, क्योंकि कई चुनाव में कर भी चुके हैं पहले। विधानसभा भी हुए हैं, लोकसभा भी हुए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनको करारी हार भी मिल चुकी है तनुज पुनिया को। 3-4 बार चुनाव भी हार चुके हैं। फिर गठबंधन उन पर एक बार भरोसा जताने की वो प्रयास में है कि एक बार तनुज पुनिया लड़ेंगे। उनके ऊपर गठबंधन नहीं भरोसा जता रहा है। भरोसा जताने वाला जो है उनका बाप बैठा है, पीएल पुनिया। जिस तरह से हमारे इस ज़िले के विकास पुरुष बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, वर्मा वोट बैंक थी काफ़ी, उन्हीं के लड़के, तो इस तनुज पुनिया को हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर ये टिकट अगर पीएल पुनिया जी को मिल रहा है, बदल जाएगी। तो बड़ी बात है। यहाँ के पत्रकार आर.एस. शर्मा जी की भी ये राय है कि यहाँ पे पीएल पुनिया जी को मौका मिलेगा तो यहाँ ज़िले की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ का समीकरण जो है फिर एक तरफ बदल सकता है, बन सकता है। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी भी हैं। आप भी पत्रकारिता बाराबंकी में कई वर्षों से कर रहे हैं। जितेंद्र जी, इस वक्त बाराबंकी का क्या माहौल है? यहाँ का समीकरण क्या कह रहा है इस बार में? देखिए, अगर हम बात, नमस्कार सभी श्रोताओं को, नमस्कार, जितेंद्र कुमार की ओर से। मैं अगर सर्वे की बात करूं, जातीय समीकरण की बात करूं, तो हर पार्टी का अपना ये सूट भी होता है। जो समय पे आप जैसे कि बता रहे हैं, बसपा एकदम खत्म सी हो गई है, फिर भी बसपा का विधानसभा चुनाव में सभी लोगों ने देखा कि 12% वोट जो राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी होता है, जो मायावती के पास इस समय पे है। और बहुत सारी चीज़ें अभी डिपेंड करेंगी कि मायावती जी यहाँ पर किसको लड़ाती हैं, क्या वो गठबंधन में आती हैं। अभी जैसे कांग्रेस पार्टी के रामनिवास जी, बड़े नेता ने अभी कहा है कि हम बराबर मायावती से बात कर रहे हैं और उनको गठबंधन में लाने का प्रयास किया जा रहा है हमारी ओर से। समाजवादी पार्टी उनको कितनी सीटें देगी, ये निर्भर करेगा बसपा से सुप्रीम मायावती जी और अखिलेश यादव। अखिलेश कहीं ना कहीं ताकि ज़्यादा सीटें शायद उन्हें ना देनी पड़े, ये भी हो सकता है एक बड़ा कारण। 2019 के चुनाव में यहाँ पर सपा और बीएसपी का गठबंधन था, जैसे कि ठीक है। उस समय पे राम सागर रावत 4,25,777 वोट पाते हैं। तनुज पुनिया 1,59,611 वोट पाते हैं। और वहीं पर 1,10,000 वोटों से बीजेपी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जीतते, जो 5.5 लाख के ऊपर वोट पाते हैं।
अगर ये देखा जाए तो इस बार जो जातीय समीकरण की, हालांकि अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस के पास वोट नहीं है, पूरे देश में नहीं है। बाराबंकी की सीट को छोड़ दीजिए, देश में कहीं भी जातीय समीकरण को लेकर कांग्रेस के पास वोट नहीं है। एकदम स्पष्ट बात है, ये सारे लोग जानते हैं। ठीक, कांग्रेस के पास जो भी वोट है विचारधारा की वोट है। समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष की राजनीति लंबे अरसे से करती आई, सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से बीजेपी धार्मिक उद्घोष करके अपनी वोट को मजबूत करती हुई लंबे अरसे से आज शासन सत्ता में बैठी हुई है। ठीक, अब ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि बसपा सरकार, बसपा सुप्रीम मायावती किसको टिकट देती हैं, वही भविष्य तय करेगा कि बाराबंकी की सीट किसके हाथ में है। कुल मिला के जातीय समीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं बैठ रहा है। ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जातीय समीकरण की बात अगर मैं फिर से कहना चाहूँगा, जातीय समीकरण की वजह से यहाँ पर एक बार पीएल पुनिया जी सांसद बने हैं, उस समय पर भी तनुज पुनिया और या पीएल पुनिया के पास जातीय वोट नहीं थी। एक बार सोचने का प्रयास करिएगा। पार्टी की एक लहर थी, जिसे जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में जात की कोई विशेष बात नहीं होती, मोदी जी का चेहरा देख करके वोट प्रत्याशी को पड़ती है। ठीक, इसी तरह से तनुज पुनिया भी अगर देखा जाए तो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और आने वाले भविष्य में अभी भी बीजेपी का टिकट किसको मिलता है ये बड़ी बात होगी। सपा से भी बीजेपी किसे टिकट देती है ये बड़ी बात है। अभी कांग्रेस सपा का गठजोड़ हुआ, लेकिन अभी तो बाराबंकी का समीकरण कुछ और ही बदलेगा जब सभी पार्टियां प्रत्याशी घोषित कर देंगे। ये राय यहाँ के पत्रकारों की है। आप बने रहिए, देखते रहिए लोकसभा चुनाव बाराबंकी।